श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 214 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 12। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अब निष्काम कर्मानुष्ठान और सकाम भाव से किए गए कर्म, उन दोनों का क्या फल होता है, कर्ता को उन दोनों का क्या फल मिलता है, उसके विषय में कहने जा रहे हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा नैष्ठिकीं शांतिम आपनोति। निष्काम कर्मयोगी कर्मफल को भगवान को समर्पित करके मोक्ष रूप शांति को प्राप्त कर लेता है। और सकामी पुरुष अयुक्तः फले सक्तः काम कारेण निबध्यते। जो सकामी पुरुष होता है, फल में आसक्त हुआ वासना के द्वारा बंधता है। एक बंधन से मुक्त होता है और एक बंधन में फंस जाता है। इस श्लोक में भगवान ने दो मार्गों का वर्णन किया है, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। एक पुनरावर्ती है तो दूसरा एक पुनरावर्ती है तो दूसरा अपुनरावर्ती है। एक से लौटना पड़ता है तो दूसरे से नहीं। अर्जुन श्रेयस मार्ग का साधक है, वे कह चुके हैं यत् श्रेयः तन्मे सुनिश्चितं ब्रूहि। भगवान अब श्रेयस्कर मार्ग पर चलने वालों को जो फल मिलता है ना, उसको बताते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा नैष्ठिकीं शांतिम आपनोति। यहां पर युक्त पद का अर्थ है कर्मयोगी। कर्मयोगी साधक को कर्मफल त्यागने का परम शांति रूपी यह फल मिलता है। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसो। हमारी संस्कृति त्याग मार्ग की है। जो त्यागता है वह सब कुछ पा लेता है। क्षुद्र वस्तु को त्यागने से महान वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। हमारा धर्म त्याग को वंदन करता है, भोग को नहीं। जिसने अपना सर्वस्व प्रभु चरणों पर समर्पित किया है, उसको अब पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है। जो रुक गया है, जो एक निष्ठा को प्राप्त हुआ है, उसको ही तो शांति मिलेगी ना। कर्म का फल जो प्रत्येक संप्राप्त परिस्थिति है, उस प्रभु का प्रसाद समझकर, उसे प्रभु का प्रसाद समझकर जो आनंद से सेवन करता है, प्रत्येक परिस्थिति में जो अपने ठाकुर जी का दर्शन करता है, जिसे सर्वदा इष्ट की सन्निकटता प्राप्त है,
वह साधक अशांत हो ही नहीं सकता। मनुष्य जिस शांति के लिए दौड़ता है वह दौड़ने से तो प्राप्त होने वाला है ही नहीं। शांति की आकांक्षा भीतर उठी है तो उसे बाहर विषयों में दौड़कर पाना व्यर्थ प्रयास है। भूख लगी है भीतर तो उसको मिटाने के लिए दौड़ते हैं हम बाहर। यह एक प्रकार का भ्रम ही है। विषयारण्य में दौड़कर उसको मिटाने का प्रयास करना तो यह सिर्फ भटकन ही होगी। इसलिए तो लोग उस शांति सुख रूपी भूख को मिटाने के लिए आज तक इतस्ततः भटक रहे हैं। शांति उनको नहीं मिलेगी। उन विषयों को प्रभु चरणों पर समर्पित करके ही आदमी को शांति मिल सकती है। जो रुकेगा उसको ही निष्ठा, अचल शांति, आत्मरति, आत्म सुख मिलेगा। उसके भीतर जो शांति का महासागर भरा हुआ है वह उसके रोम रोम से प्रकट होता है। यह जो शांति है यह विषयजन्य नहीं, वस्तु सापेक्ष नहीं, पद प्रतिष्ठा से प्राप्त हुई नहीं, यह तो आत्मा से प्रकट हुई है। इसका स्रोत भीतर से है, अतः यह अब अनवरत बहता रहेगा। अयुक्तः फले सक्तः काम कारेण निबध्यते। जो अयुक्त है, अस्थित प्रज्ञ है, जिसका हृदय अन्यान्य कामनाओं से भरा हुआ है, जिसके चित्त पर सदा ही कामनाओं के बादल छाए रहते हैं, इस प्रकार का अविवेकी पुरुष मुक्त होते हुए भी अपने अज्ञान के कारण स्वयं ही बंधन में पड़ जाता है। इसका प्रत्येक कर्म फलाकांक्षा से ही प्रेरित होता है। यह हमेशा ही भविष्य में जीता है, मिलेगा ही इस आकांक्षा से, हमें कुछ मिलेगा इस आकांक्षा से यह जीवंत है। यह कर्म करता है बहुत, किंतु हाथ में आती है मात्र पीड़ा। क्योंकि फल मिल भी जाए तो भी इसकी दृष्टि भविष्य पर ही लगी रहती है। भविष्य में ही देखने की जिसको आदत है वह वर्तमान को तो चूक ही जाएगा ना। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हमें जो परिस्थिति उपलब्ध है वह हमारे ही किसी अन्य कर्म का फल है। उसे हम क्यों न फल समझकर स्वीकार करते हैं? लेकिन अज्ञान के कारण वह इसी संप्राप्त परिस्थिति रूप फल को भी कर्म बनाकर इससे अन्य फल की अपेक्षा करता है। अच्छे कर्म का फल ही तो यह शरीर है। इसे सत्कर्म जन्यम कहा गया है। इस फल का सेवन करो, इससे जो कुछ भी मिलेगा वह हमारे कर्मों का ही फल है, उसका स्वीकार करो। जीव कर्म करता है, उसका फल उसे 4 प्रकार से मिलता है। वह इस प्रकार: दृष्ट कर्म फल, अदृष्ट कर्म फल, प्राप्त कर्म फल और अप्राप्त कर्म फल। दृष्ट कर्म फल किसे कहते हैं? भूख लगने पर भोजन रूपी कर्म करने से भूख का शमन देखा जाता है। अथवा ठाकुर जी की पूजा करें तो उसका फल मानसिक शांति तत्काल देखी जाती है। दूसरों से मधुर बोले तो प्रत्युत्तर मधुरता में ही मिलेगा। उसके उल्टा भी हो सकता है। कुछ कर्म होते हैं उसका प्रत्युत्तर तत्क्षण मिलता है महाराज, इसको दृष्ट फल कहते हैं। दूसरा है अदृष्ट फल।
वर्षा ऋतु में किसान जब खेती में बीज बोते हैं तो 6 महीने के बाद उसका फल मिलना प्रारंभ होता है। जो साधक अभी नामस्मरण पूजा पाठ करते हैं उनको भी कुछ महीनों में अंतःकरण शुद्धि रूप फल तो मिलेगा ही ना, मिलता ही है महाराज। जैसे भगवत दर्शन की इच्छा से पंढरपुर की आज यात्रा प्रारंभ करो तो एक दिन परमात्मा का दर्शन तो होगा ही ना। किसी को 2 दिन में होगा, किसी को 10 दिन में होगा, तो किसी को 1 महीना भी लग सकता है। यात्रा आपके साधना पर निर्भर है। दर्शन होगा यह मात्र निश्चित है। तीसरा है प्राप्त कर्म फल। आज जो हमें सुख दुख रोग आदि की अनिच्छा से प्राप्ति होती हो रही ना, या होती है, हमने तो अच्छा ही करना चाहता किंतु हो गए बुरा। ध्यान में हम बैठते ही मन को एकाग्र करने के उपाय करते हैं किंतु मन स्थिर होता ही नहीं, अनेक विक्षेप आते हैं, तो समझना जरूर किसी बुरे कर्म का फल होगा। कभी कभी अपेक्षा न होते हुए भी अकस्मात किसी सुंदर या असुंदर परिस्थितियों की प्राप्ति हो जाती है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की प्राप्ति होना ही प्राप्त कर्म फल है। कभी भूतकाल में किया हुआ आज मिल रहा है, इसको बोलते हैं प्राप्त कर्म फल। एक होता है अप्राप्त कर्म फल। आज किया हुआ कर्म फल देकर ही समाप्त होगा। हो सकता है इस जन्म में हो या अगले जन्मों में। इसके आगे हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख अप्राप्त कर्म फल है। जो फलाकांक्षा से भरे लोग होते हैं ना, उनको यह 4 प्रकार के कर्मफल मिलते ही है। वह किसी भी जीव की योनि में जाए, सकाम कर्म फल देकर ही समाप्त होगा। वैदिक ग्रंथों में जैसे तत्वबोध, पंचदशी, विचार सागर आदि इन प्रकरण ग्रंथों में इसका सविस्तर वर्णन किया गया है, आप लोग पढ़ लेना। निष्काम कर्म योगी जो कुछ मिलता है वह प्रभु चरणों पर समर्पित कर देता है, और अज्ञानी उसे जो कुछ भी करता है, वह जो कुछ भी करता है अज्ञानी, वह कर्म फल की इच्छा से ही करता है। अतः निष्काम कर्मयोगी कर्म फलों से मुक्त हो जाता है, और दूसरा सकाम कर्मयोगी उसके साथ बंध जाता है। यही निष्काम कर्मयोग और सकाम कर्म इन दोनों का फल है। ये भगवान ने इस श्लोक